वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th न्यू सिलेबस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो, प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है, कुछ एडजस्टमेंट या कुछ पोस्टिंग्स नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए पार्टनर्स का नाम दिया है सन, मून एंड स्टार और उनका पार्टनरशिप का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कुछ एडजस्टमेंट दिए, उनमें से कुछ कैश ट्रांजेक्शन है और कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले अगर इस प्रॉब्लम में कुछ खास बात है तो वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में सन एंड स्टार का कैपिटल बैलेंस दिया है 35,000 85,000, उसकी पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी। लेकिन जो मून नाम का पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट लास्ट ईयर डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, इसलिए उसका बैलेंस बीडी, उसका जो कैपिटल बैलेंस था वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा रहा है, तो वो एसेट साइड के जो 10,000 है उसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी 10,000, और जो लायबिलिटीज में दिया है उसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में। ठीक है, एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, फर्नीचर एंड स्टॉक वेर टेकन ओवर बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू। एसेट टेकन ओवर किए सन कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। एडजस्टमेंट सेकंड में क्या बोला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास लाइफ पॉलिसी फंड के जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कितने रुपए एसेट है 30,000, वो एसेट्स आपने सरेंडर कर दिया, पॉलिसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे आपने बेच दिए कितने थाउजेंड में, एज ए सरेंडर्ड वैल्यू 30,000 में। और डेटर्स जो आपके अमाउंट से 60,000 डेटर्स आपने रियलाइज किए कितने रुपीज़ में, 20% डिस्काउंट में। अगर 60,000 के डेटर्स अगर आप 20% डिस्काउंट में रियलाइज करते हो तो टोटल डिस्काउंट कितना आएगा 12,000, मतलब 60,000 के डेटर्स आपने कितने में रियलाइज किए 48,000 में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर, वहाँ पे डेटर्स की अमाउंट जाएगी 48,000 और जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट जाएगी 30,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स वेर टेकन बाय मून, लायबिलिटीज टेकन ओवर रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू मून कैपिटल अकाउंट सीआर। लास्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट्स डीआर टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट सीआर। एडजस्टमेंट्स तो हो गए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में जो लाइन जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड 30,000 दिया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में सॉल्व होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट करने से पहले जैसे कि आपको पता है डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, बेसिक पोस्टिंग कर लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम की भी बेसिक पोस्टिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको कुछ एसेट्स दिए, वो सारे के सारे एसेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर में ट्रांसफर करना होता है एज अ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू सन्ड्री एसेट्स। स्टेप बाय स्टेप आप भी मेरे साथ प्रॉब्लम करना स्टार्ट करिए। सन्ड्री एसेट में फर्स्ट आएगा फर्नीचर। फर्नीचर की कीमत है 20,000। उसके बाद है गुडविल 13,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स जो LIC में हम या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में हम अपना अकाउंट में फंड जमा करते हैं, पॉलिसी का टोटल। उसके बाद डेटर्स दिया है, यहाँ पे लिख देंगे हम डेटर्स, सन्डे डेटर्स या डेटर्स 60,000। उसके बाद है स्टॉक, कितना है 22,000। चलिए काउंट कीजिए टोटल आपके पास सन्ड्री एसेट्स कितने के, फर्नीचर 20, गुडविल 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30, डेटर्स 60 और स्टॉक 22। टोटल हुआ 1,45,000 का टोटल आपके पास सन्ड्री एसेट्स हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,45,000, करेक्ट। हाँ, उसके बाद देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको कैश एट बैंक के 40,000 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैश पब्लिक बैंक अकाउंट से डीआर में टू बैलेंस बीडी 40,000। उसके बाद
कैपिटल अकाउंट्स का दिया है, जिसका भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लास्ट ईयर डेबिट बैलेंस होता है उसका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। यहाँ पे मून का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा था लास्ट साल, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट में दिया है। तो हम इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी मून 10,000। अच्छे से लिखिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर किसी पार्टनर की बैलेंस बीडी किसी दूसरे पार्टनर को चली गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका ख़त्म, फिनिश। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आइए। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आप स्टेप बाय स्टेप पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले सन एंड स्टार का बैलेंस बीडी दिया है तो उसका बैलेंस बीडी लिख देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का है 35,000 तो उसके इधर लिखेंगे 35,000। मून का डेबिट बैलेंस था तो डीआर में लिखा था, सीआर में नहीं आएगा। स्टार का 85,000। ओके। लेटर रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड आपको कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिजर्व फंड 15,000 दिया है। अब 15,000 को क्या करना पड़ेगा, आपको उनके रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 15,000 को आप उनके रेशो जो कि प्रॉब्लम में कितना दिया है 5:3:2 से अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स को आएगा टोटल, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। जनरल रिजर्व कितना आएगा पार्टनर्स को, 15,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500। सन को आएगा 4,500, 4,500 मून को, और स्टार को आएगा 3,000। गॉट इट? ओके, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और क्या क्या दिया है स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। आपको लायबिलिटीज़ दी है, 3 लायबिलिटीज़ है। सारी की सारी लायबिलिटीज़ आपको रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में लिखना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। सन्ड्री लायबिलिटीज़ उसमें कौन से हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना दिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000। यहाँ पे कंफ्यूज होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड लाइफ पॉलिसी फंड में, और उनको कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड्स क्या करता है, दोनों के अमाउंट भी समटाइम्स एक जैसे दे देता है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में दिया है। कंफ्यूजन मत हुई, दोनों अलग अलग है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 26,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, करेक्ट? ओके, ठीक है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, और उस पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर्स दिखाए थे जहाँ का डिसोल्यूशन में उनके सन्ड्री लायबिलिटीज़ में कुछ मिस्टेक्स हुए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा और आपको याद नहीं आ रहा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी हाउ टू सॉल्व बीके या अकाउंट्स पेपर, उसमें चेक कर सकते हो। और उसमें कहा था सन्ड्री लायबिलिटीज़ के अमाउंट कभी भी इनर में नहीं लिखनी चाहिए, सीधा का सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देना चाहिए, ठीक है। तो आपने लिख दिया वैसा। अब एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक एडजस्टमेंट, क्योंकि बेसिक पोस्टिंग्स तो हो गए, ठीक है। एडजस्टमेंट फर्स्ट में देखिए, एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। जो कुछ भी ट्रांजेक्शंस हुए थे उसमें जो कुछ कैश ट्रांजेक्शंस है उसमें से कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। स्टेप बाय स्टेप पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, फर्नीचर एंड स्टॉक वेयर टेकन ओवर बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹35,000 एंड 28,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि सन जो पार्टनर है बिजनेस का वो एसेट्स टेकन ओवर कर रहा है। दोनों एसेट्स कौन से, फर्नीचर एंड स्टॉक्स। तो पहली पोस्टिंग्स कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डीआर में और रियलाइजेशन अकाउंट्स सीआर में, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय सन कैपिटल अकाउंट्स फर्नीचर 35,000, स्टॉक एसेट्स टेकन ओवर भी आप लिख सकते हो इन ब्रैकेट में 28,000। तो कितने के टोटल एसेट्स टेकन हुए किसने किए उसने 35,000 प्लस
28,000, टोटल एसेट्स टेकन ओवर के 63,000 के, करेक्ट। दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, सन कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स एसेट्स टेकन ओवर, करेक्ट। यहाँ पे लिख दिया आपने एसेट्स टेकन ओवर, कितने के एसेट्स टेकन ओवर किए उसने, 63,000 के, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट फर्स्ट सब पूरा का पूरा सन से रिलेटेड थे। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट सेकंड में बी में क्या बोला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब एसेट्स के बारे में बात हो रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड या लाइबिलिटीज 30,000 अलग है। अब यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात चल रही है, जो कि आपकी लाइफ पॉलिसी में 30,000 की आपकी पॉलिसी थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे। उससे रिलेटेड क्या बोला है, वॉज सरेंडर्ड, मतलब आपकी जो पॉलिसी थी और जिसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने किसी को तो दे दिए, मतलब आपने आपकी पॉलिसी सरेंडर की। कितने में आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसफ़र कर दिए, 30,000 में। तो इन शॉर्ट एसेट रियलाइज्ड हुआ, करेक्ट। और डेटर्स के बारे में क्या बोला है, डेटर्स वेर रियलाइज, अब और आपने डेटर्स भी रियलाइज करे इन फुल आफ्टर अलाउिंग 20% डिस्काउंट। डेटर्स को कितना डिस्काउंट दिया आपने, 20%। इन शॉर्ट एसेट रियलाइज से रिलेटेड एडजस्टमेंट सेकंड पूरा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। यहाँ पे लिख देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कितने में बेच दिया वो आपने, सरेंडर वैल्यू मतलब 30,000, जो कि क्वेश्चन में दिया है सरेंडर वैल्यू। और डेटर्स 20% डिस्काउंट में दे दिया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, 60,000। अगर 60,000 पे 20,000 कैलकुलेट करोगे तो 12,000 आएगा। मतलब डेटर्स आपने कितने में सरेंडर किया, सॉरी डेटर्स आपने कितने में रियलाइज़ किया, 48,000 में। तो टोटल आपने कितने के एसेट्स रियलाइज़ करे, 78,000, करेक्ट। तो इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स के डीआर में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, करेक्ट। कितना है रियलाइजेशन अकाउंट्स, 78,000। एसेट रियलाइज की जनरल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट सीआर। एक तो यहाँ पे आपको एसेट रियलाइज बोल के लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह तो मेंशन करना है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में है किस चीज़ का। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, और दो एडजस्टमेंट्स हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे। एडजस्टमेंट नंबर सी में क्या बोला है, क्रेडिटर्स वेयर टेकन ओवर बाय मून 24,000। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे टेकन ओवर हो रहा है। लाइबिलिटीज जब भी टेकन ओवर होता है बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर में जाएगा। और पार्टनर्स के लिए वो अमाउंट क्या होती है, इनकम, या उसके अमाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, करेक्ट। लाइबिलिटीज टेकन ओवर के बाद तो इसके पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन साइड में जाएगी, सीआर साइड में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू मून कैपिटल अकाउंट्स। जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एसेट्स या लाइबिलिटीज टेकन ओवर करता है तो उसकी एडजस्टमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती है। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक का नाम यहाँ पे टेकन ओवर में लिख देते हैं और एक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए ध्यान से पोस्टिंग कीजिए कभी भी। टू कैपिटल मून कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटर्स टेकन ओवर, कितने में क्रेडिटर्स टेकन ओवर किए उसने, 24,000। यहाँ पे लिख दिया उसकी दूसरी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में बाय क्रेडिटर्स टेकन ओवर रियलाइजेशन अकाउंट्स, करेक्ट। किसने टेकन ओवर किए, मून ने। तो पैसे भी किधर जाएंगे, मून के अकाउंट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मून के अकाउंट्स में 24,000, ओके। यहाँ पे सन ने एसेट्स टेकन ओवर किए थे, सन का अकाउंट डेबिटेड किया। यहाँ पे मून ने लाइबिलिटीज टेकन ओवर, तो मून का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। सिस्टमेटिकली आपको भी लिखना पड़ेगा ऐसे ही। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए, जितना आपका अच्छा होगा उतने आप प्लस पॉइंट में रहोगे, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक हुए तो उसे इग्नोर करना चाहिए, ये होता रहता है। उसके बाद है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री क्या होगी, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट रियलाइजेशन
एक्सपेंस कितना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2000। उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कैश बैंक के CR में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000। गॉट इट। ओके, सो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसको आपको तभी कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं जब आपके बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी होती है, बेसिक लेक्चर्स हमारे चैनल के ऊपर देखे होते हैं। बेसिक लेक्चर्स में मैंने कहा था कि कंपलसरी आपको 6 लायबिलिटीज़ और कंपलसरी आपको पेड करना पड़ता है, और उसमें 6 में कौन से थे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लोन फ्रॉम अदर्स। उन 6 में से इस प्रॉब्लम में 2 लायबिलिटीज़ आए थे, एक क्रेडिटर्स और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिटर तो टेक ओवर हो गया तो वो पेड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंपलसरी आपको पेड करना पड़ेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, 2 पोस्टिंग कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4000। नेक्स्ट पोस्टिंग कैश बैंक अकाउंट के CR में बाय आउटस्टैंडिंग रेंट पेड रियलाइजेशन अकाउंट्स। फोर थाउजेंड करेक्ट। हाँ, अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है कि सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये जो लायबिलिटीज़ थी इसके बारे में क्या। तो वो एक इनसाइडर लायबिलिटीज़ है, वो आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता था तभी हमको वो पेड करना पड़ता था, अदरवाइज़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आपको बोला है। तो यहाँ पे सारा का सारा आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, बेसिक पोस्टिंग्स वगैरह और एडजस्टमेंट्स। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स क्लोज करना है, और अकाउंट्स क्लोज करने के बाद चेक करना है क्या कितना प्रॉफिट आएगा और कितना लॉस आएगा। तो अगर आप ओवरलुक करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट से DR से CR साइड ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम CR की साइड की टोटल कर देंगे। टोटल कितना है, एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की 30,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड की, उसके बाद क्रेडिटर्स 26 और आउटस्टैंडिंग रेंट 4000। टोटल कितना हुआ 60, प्लस एसेट्स टेकन ओवर के 63,000, और उसके बाद एसेट रियलाइज के 78,000। टोटल कितना हुआ 2,01,000 रुपये। उसमें से DR हम माइनस कर देंगे। DR साइड में देखिए क्या क्या दिया है। DR साइड में 1,45,000 सैंड्री एसेट्स के, मून्स कैपिटल के क्रेडिटर टेकन ओवर के 24,000, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग रेंट के 6,000, 26,000 टोटल रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सन मून स्टार। टोटल आना है 26,000। अगर 26,000 को हम उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सन को आएगा टोटल प्रॉफिट में शेयर 13,000, मून को 7,800 और स्टार को 5,200। उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के CR में बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन $13,000, 7,000, 5,200। अब स्टेप बाय स्टेप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं और फाइनल सेटलमेंट लिखते हैं कि किस पार्टनर की फाइनल सेटलमेंट कितना आएगी। या तो बिजनेस को पेड होगा, या पार्टनर बिजनेस को देना होगा, या बिजनेस को पार्टनर को देना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोज करेंगे हम स्टार से, करेक्ट। हाँ, तो चेक कीजिए प्रॉब्लम में जो स्टार है उसका टोटल एक्सपेंस
टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि स्टार के CR साइड में आपने क्या क्या लिखा है, उसका बैलेंस BD लिखा है 85,000, करेक्ट। उसके बाद रिजर्व फंड लिखा है उसका 3,000 और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन के 5,200, टोटल 93,200 उसका इनकम है और उसका एक्सपेंस 0 रुपीज़ है, करेक्ट। 93,200 तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अंडरलाइन फाइनल सेटलमेंट। $93,200 उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ आ जाएगी, कैश बैंक के CR में बाय स्टार कैपिटल 93,200। चेक करते हैं आप मून का DR में 10,000 है और CR में उससे ज़्यादा अमाउंट है। CR में चेक कीजिए कितना है, 4,500 प्लस CR में 4,500 प्लस क्रेडिटर्स उसने टेकन ओवर किए थे 24,000 के और रियलाइजेशन का प्रॉफिट का उसको मिला 7,800, तो टोटल उसका इनकम है 36,300। उसके बाद उसका DR उससे माइनस करते हैं तो कितना आएगा 26,300। उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के CR में बाय मून कैपिटल अकाउंट 26,300, करेक्ट। हाँ, अब चेक करते हैं स्टार सन का टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है कंपेयर टू उसका इनकम, क्योंकि उसके DR में 63,000 है और CR में 35,000 7,500 सिर्फ 13,000 है, मतलब DR साइड उसकी ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंस 63,000 उसमें से एक्सपेंस में से इनकम अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट सन बिजनेस को पेबल होगा वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स फाइनल पेमेंट या फाइनल सेटलमेंट, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। अब 63,000 में से उसके CR साइड माइनस करेंगे, कितना है 35,000 7,500 13,000, टोटल कितना बैंक से उसको देना पड़ेगा बिजनेस को 7,500 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू सन कैपिटल $7,500। $40,000। अब कैश अकाउंट्स का DR चेक करेंगे। DR में सबसे पहले क्या है 40,000 प्लस 78,000 प्लस 7,500, टोटल कितना हुआ 1,25,500। DR की टोटल आ रही है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स की 1,25,500। अब CR की टोटल चेक करेंगे, अगर CR की भी सेम आई तो प्रॉब्लम करेक्ट आया। सबसे पहले 2,000 है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, उसके बाद 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट पेड का, उसके बाद 93,200, उसके बाद 26,300, 1,25,500, 1,25,500। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे बेसिक एडजस्टमेंट्स और जर्नल एंट्री एक साथ हमने कंप्लीट कर दिए। एडजस्टमेंट्स और टोटलिंग हमने कंप्लीट कर दिए। अब मैं क्या करूँगा कि इस प्रॉब्लम में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो मार्क कर दूंगा। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि टोटल ऑफ जर्नल इस प्रॉब्लम में कितना आता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंट्री होगी सेंड्री एसेट्स की, सेकेंड एंट्री होगी सेंड्री लायबिलिटीज़, करेक्ट। थर्ड एंट्री होगी सीक्वेंस के साथ हम करेंगे रिजर्व फंड की थर्ड एंट्री होगी, करेक्ट। उसके बाद एसेट्स टेकन ओवर बाय सन, उसके बाद एसेट्स रियलाइज्ड, क्रेडिटर्स टेकन ओवर नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नंबर 7, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड नंबर 8। ओके, जितने भी एंट्रीज होते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं।
उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट की एंट्री नंबर 9, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट ऑफ सन 10, फाइनल सेटलमेंट ऑफ मून 11 और फाइनल सेटलमेंट ऑफ स्टार 12। सो ऑलमोस्ट सारे के सारे जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट कर दिए। टोटल कितने होते हैं? 12 एंट्रीज होते हैं। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि और कुछ एंट्रीज होते हैं क्या। अगर नहीं तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्लियर होगा, आपका पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर होंगे। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है। उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल Day2 Academy एंड अकाउंट्स से रिलेटेड सारे वीडियोस। स्टे कनेक्टेड।